अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका तबीब हकीम मोहम्मद हम्दुल्ला मुज़फ़्फ़री और शहरियार दवाख़ाना में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, शहरियार दवाख़ाना आपकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ तिब्बी मौज़ूआत पर आपको गाइडनेस फ़राहम करता रहता है। मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों पर, मुख्तलिफ़ फलों पर, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों पर बतौर माहिर नबातात, बतौर नेचुरोपैथ, बतौर हर्बल फिजिशन, बतौर तबीब और हकीम हम आपकी खिदमत में मालूमात फ़राहम करते रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करने जा रहे हैं गुले सुर्ख पर, यानी गुलाब के फूल पर। गुलाब के फूल को फ़ारसी ज़ुबान में गुले सुर्ख कहते हैं और अरबी में इसे दबीदुल वर्द कहा जाता है और इंग्लिश में रेड रोज़ कहा जाता है। ये फूल अपनी नज़ाकत और लताफ़त के लिहाज से अदीबों और शायरों के यहाँ ज़माना कदीम ही से तवज्जो का मरकज़ रहा है। ये फूल उमरा के यहाँ बड़ी कदर व मंज़िलत का हामिल है। नाज़रीन मोहतरम, ये बड़ा लतीफ़ फूल है जिसे गुलाब का फूल कहा जाता है और एक रिवायत के मुताबिक जो गुलाब के फूल की खुशबू है वो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू है। तो नाज़रीन मोहतरम, इसे इस्लाम के साथ भी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है। तो गुले सुर्ख के तिब्बी फ़वाइद पर आज हम बात करेंगे कि इसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, ये हमारे जिस्म पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है, किस तरह हमें जिस्मानी तौर पर ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, आजकल चूँकि गर्मी का मौसम है तो गर्म मौसम में गर्म मिजाज अफराद के लिए गुले सुर्ख जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसका अर्क निकाल कर गर्म अफराद अगर इस्तेमाल करें तो ये गर्मी के पेचश, गर्मी की कै, मरोड़ और मतली और हाथ पाँव की जलन और दीगर गर्मी की अलामात में इंतहाई मुफीद है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेशकीमत ख़जाना है। हाई ब्लड प्रेशर में इसके मुरक्कबात इस्तेमाल करवाए जाते हैं, यानी गुले सुर्ख, गुलाब का फूल मुख्तलिफ़ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को मुख्तलिफ़ दवाइयों में दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, ये कब्ज़ कुशा है, ये मुलय्यन है। इसकी गुलकंद जो है, गुलकंद यानी गुल गुलाब और कंद गुड़, गुड़ को फ़ारसी में कंद कहते हैं। यानी गुलाब के फूलों में अगर गुड़ डाल दिया जाए, गुड़ का कवाम बना के डाल दिया जाए या चीनी और मिश्री का कवाम बनाकर डाल दिया जाए तो उसे गुलकंद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसकी बड़ी आसानी के साथ गुलकंद तैयार हो जाती है और वो कब्ज़ के लिए मुलय्यन है, कब्ज़ कुशा है। जिन लोगों को दायमी कब्ज़ रहती है वो इसकी गुलकंद इस्तेमाल करें। नाज़रीन मोहतरम, टीबी के मरीज़, तब दिक के मरीज़ और सोखड़े के मरीज़ इसकी गुलकंद अगर मुसलसल इस्तेमाल करें तो वो टीबी के मरज़ से और सूखापन के मरज़ से निजात पा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये गुलाब ना सिर्फ़ ख़ुद लतीफ़ है बल्कि अगर इस गुलाब के अर्क को चेहरे पर लगाया जाए, ख़वातीन इसको चेहरे पर लगाएं तो इसके ऐसे असरात हैं कि ये जिल्द को नरम व मुलायम कर देता है, ये जिल्द की लताफ़त बहाल कर देता है, ये जिल्द को लतीफ़ बना देता है और ख़ूबसूरत और मुलायम बना देता है। नाज़रीन मोहतरम, इसका मिजाज तरसर्द है। तरसर्द यानी तरी का अंसर इसमें 75% है और सर्दी का अंसर इसमें 25% है।
اور یہ مفرح قلب ہے، دل کو تازگی اور فرحت دیتا ہے، اور گھبراہٹ اور بے چینی کو اور خفقان قلب کو یعنی دل کی بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ یہ مقوی دماغ ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے، اور یہ سال رطوبات کی پیدائش کا باعث بنتا ہے۔ ایسے افراد جن کو پانی کی کمی ہے، جن کے جسم میں نمکیات کی زیادتی ہے، ایسے افراد کے لیے ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ ناظرین محترم، ہم گل سرخ کی مدد سے مختلف اعصابی عضلاتی تحریک کے مرکبات تیار کرتے ہیں، یعنی ترسرد تحریک کے مختلف مرکبات، خاص کر کے ہائی بلڈ پریشر کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایسے افراد جن کو جریان کا مسئلہ ہے، ایسے افراد کے لیے اس کا صفوف تیار کیا جاتا ہے، اور خواتین جن کو سیلان الرحم یعنی لکوریے کا مسئلہ ہے، ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے، اس کا عرق بہترین ہے۔ تو ناظرین محترم، مختلف دواؤں کے ساتھ ملا کر گل سرخ کو ہم استعمال کرواتے ہیں۔ آپ کو گل سرخ کے چند فوائد اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں کہ یہ کس قدر انسان کے لیے بہترین ہے، فائدہ مند ہے، قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ میں حکیم محمد حمداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کی نظر گل سرخ کے حوالے سے شاعروں کا ایک خوبصورت شعر پیش کیے دیتا ہوں کہ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، اور عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ اور یہ آزادی کا استعارہ ہے، اس کی خوشبوئیں جب چہار سو اپنے رنگ بکھیرتی ہیں، اپنی لطافت بکھیرتی ہیں، تو اس کی خوشبو سے آزادی کا استعارہ ملتا ہے، اور شاعروں نے اسے آزادی کا استعارہ قرار دیا ہے۔ یہ گل سرخ نہ صرف امراء کے دلوں کو لبھاتا ہے، بلکہ غربا بھی اس کو دیکھ کر سونگھنا چاہتے ہیں، اس کی خوشبو لینا چاہتے ہیں، اس کو چھونا چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے، گلاب کا پھول، یہ ننھی سی کلی ہے، یہ پیارا سا پھول ہے، یہ انمول تحفہ ہے۔ یہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے، بلکہ اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ والسلام۔